वेलकम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 विशेषण। पहले जानते हैं कि क्या कहता है पाठ। विशेषण क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, आइए पाठ पढ़कर जानते हैं। उससे पहले आओ चर्चा करते हैं आसमान, राजा, लड़की आदि के लिए कौन कौन से विशेषण शब्द हो सकते हैं। मित्रों से चर्चा कीजिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र के नीचे लिखा है तितली बहुत ही सुंदर है। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां बैठी हैं। और तीसरे चित्र के नीचे लिखा है 4 तितलियां उड़ रही हैं। इन चित्रों में तितली की संज्ञा अलग अलग चित्रों में अलग अलग विशेषताएं बताई गई हैं। पहले चित्र में उसकी सुंदरता अर्थात उसका गुण बताया गया है। दूसरे चित्र में तितलियों के रंग रूप को दिखाया गया है और तीसरे चित्र में उनकी संख्या बताई गई है। तो अब विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जा रही है उन्हें विशेष्य कहते हैं। उदाहरण, सुमन ने लाल फ्रॉक पहन रखी है। इस वाक्य में लाल शब्द फ्रॉक की विशेषता बता रहा है, इसलिए लाल शब्द विशेषण है तथा फ्रॉक विशेष्य है। अब हम जानते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। चारों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार एवं दशा बताने वाले विशेषण शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे पहले चित्र के नीचे लिखा है सेब लाल रंग का है और दूसरे चित्र के नीचे लिखा है प्रणव ईमानदार लड़का है। यहाँ लाल एवं ईमानदार शब्द क्रमशः सेब एवं प्रणव के गुण बता रहे हैं, अतः लाल व ईमानदार शब्द विशेषण है। गुणवाचक विशेषण निम्न रूप में हो सकते हैं। पहला, गुण दोष के आधार पर, जैसे कि अच्छा, बुरा, मीठा, झूठा आदि। दूसरा है भाव के आधार पर, जैसे कि दयालु, क्रोधी, वीर, लालची आदि। अगला है रंग के आधार पर, जैसे कि हरा, लाल, सफेद आदि। अगला है आकार के आधार पर, जैसे कि लंबा, तिकोना, गोल आदि। अगला है स्थान के आधार पर, जैसे कि ऊंचा, नीचा, शहरी आदि। अगला है दशा अवस्था के आधार पर, जैसे कि बूढ़ा, जवान, पतला, मोटा आदि। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पहले चित्र के नीचे लिखा है 4 चिड़ियां आकाश में उड़ रही हैं। अगले चित्र के नीचे लिखा है कुछ लोग पार्क में बैठे हैं और तीसरे चित्र के नीचे लिखा है तीसरे बालक ने अपना हाथ उठाया हुआ है। ऊपर के वाक्यों में 4, कुछ और तीसरा शब्द क्रमशः चिड़िया, लोग और बालक की संख्या का ज्ञान करा रहे हैं। ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहले चित्र के नीचे लिखा है पेड़ पर 4 तोते बैठे हैं। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है दौड़ में 5 बच्चों ने भाग लिया और तीसरे चित्र के नीचे लिखा है अंकल मुझे 1 दर्जन पेंसिल चाहिए। ऊपर दिए वाक्यों में 4, 5 और 1 दर्जन शब्द क्रमशः तोते, बच्चों और पेंसिलों की निश्चित संख्या का ज्ञान करा रहे हैं। ऐसे शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण, पहला, दूसरा, 8वां, 11वां आदि। कर्मवाचक, जैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों आदि। समूहवाचक, जैसे 2 गुना, तिहरा, चौहरा, 7 गुना, 30 गुना आदि। तथा आवृत्ति सूचक
जैसे दूसरी बार, तीसरी बार आदि। अब हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहले चित्र के नीचे लिखा है कुछ बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है सभी आदमी कुर्सियों पर बैठ गए हैं। और तीसरे चित्र के नीचे लिखा है मेरी गुल्लक में ढेर सारे पैसे हैं। दिए गए वाक्यों में कुछ, सभी और ढेर सारे शब्दों से बच्चे, आदमी और पैसों की निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं हो रहा है। ऐसे शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण हैं अधिक, बहुत, थोड़े आदि। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या माप तोल का ज्ञान कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहले चित्र के नीचे लिखा है मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो। अगले चित्र के नीचे लिखा है आपके कोट में 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा। और तीसरी चित्र के नीचे लिखा है बाजार से 1 लीटर दूध और 2 किलो सेब ले आओ। ऊपर के वाक्यों में थोड़ी, 1.25 मीटर तथा 1 किलो शब्दों में क्रमशः चीनी, कपड़ा और दूध की मात्रा के माप तोल का पता चल रहा है। ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब परिमाणवाचक विशेषण के भेद देखते हैं। पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या मापतोल का ज्ञान कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पहले चित्र के नीचे लिखा है इस थैले में 10 किलो आटा है। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है बच्चों को प्रतिदिन 1 लीटर दूध अवश्य पीना चाहिए। पहले चित्र के नीचे लिखा है मुझे थोड़ी सी चीनी दे दो। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है आपके कोट में 1.25 मीटर कपड़ा लगेगा। और तीसरे चित्र के नीचे लिखा है बाजार से 1 लीटर दूध और 2 किलो सेब ले आओ। ऊपर के वाक्यों में थोड़ी, 1.25 मीटर और तथा 1 किलो शब्दों में क्रमशः चीनी, कपड़ा और दूध की मात्रा के माप तोल का पता चल रहा है। ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब हम जानते हैं परिमाणवाचक विशेषण के भेद। इसके 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ते हैं। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा या माप तोल का ज्ञान कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहले चित्र के नीचे लिखा है इस थैले में 10 किलो आटा है। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है बच्चों को प्रतिदिन 1 लीटर दूध अवश्य पीना चाहिए। और तीसरे चित्र के नीचे लिखा है हलवाई ने जलेबी के लिए 4 किलो चीनी की चाशनी बनाई। दिए गए वाक्यों में 10 किलो, 1 लीटर और 4 किलो शब्द निश्चित माप तोल का ज्ञान करा रहे हैं। ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हैं 2 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, 4 मील, 20 क्विंटल आदि। अगला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या माप तोल का निश्चित ज्ञान नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि पहले चित्र के नीचे लिखा है दाल में जरा सा नमक डाल दो। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है तुमने सब चावल गिरा दिए। और तीसरे चित्र के नीचे लिखा है आज बहुत खाना खा लिया है। ऊपर के वाक्यों में जरा सा, सब और बहुत शब्द क्रमशः नमक, चावल और खाना की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं। अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हैं तनिक, काफी, पर्याप्त, थोड़ा सा, कुछ और आदि। अगला है सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण का काम करते हैं।
तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे पहले चित्र के नीचे लिखा है यह चित्र बहुत सुंदर है। दूसरे चित्र के नीचे लिखा है उस ऑफिस में मेरे पिताजी काम करते हैं। और तीसरे चित्र के नीचे लिखा है कोई व्यक्ति बाहर खड़ा आपको पूछ रहा है। दिए गए वाक्यों में यह, उस और कोई शब्द मूल रूप से सर्वनाम होते हुए भी क्रमशः चित्र, ऑफिस और व्यक्ति संज्ञाओं से पहले आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य कर रहे हैं। ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हैं। ये फल ताजे हैं, वे बच्चे बड़े शैतान हैं, कुछ बातें अच्छी नहीं लगती हैं आदि। इस प्रकार यह, ये, वह, वे, उस, इस, कोई, कुछ आदि सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण की तरह भी प्रयोग होते हैं। अब हम देखते हैं विशेषणों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, कुछ अन्य शब्दों से बना लिए जाते हैं। विशेषण शब्दों की रचना मुख्यतः संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्ययी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है। अब हम देखते हैं संज्ञा से विशेषण बनाना। पहला संज्ञा शब्द है आदर। इसका विशेषण शब्द हो जाएगा आदरणीय। दया, दयालु। स्थान, स्थानीय। कृपा, कृपालु। देश, देशी। रोग, रोगी। दान, दानी। शहर, शहरी। राष्ट्र, राष्ट्रीय। अपमान, अपमानित। ग्राम, ग्रामीण। इच्छा, इच्छित। अगला है सर्वनाम से विशेषण बनाना। तुम, तुम्हारा। मैं, मेरा। कौन, कैसा। यह, ऐसा। हम, हमारा। आप, आपका। अगला है क्रिया से विशेषण बनाना, जैसे कि लूटना, लुटेरा। पढ़ना, पढ़ाकू। मिलना, मिलनसार। मरना, मरियल। बिकना, बिकाऊ। अड़ना, अड़ियल। अगला है अव्ययी से विशेषण बनाना, जैसे कि नीचे, निचला। पीछे, पिछला। भीतर, भीतरी। आगे, अगला। बाहर, बाहरी। ऊपर, ऊपरी। तो इस पाठ को पढ़कर हमने सीखा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जिनकी विशेषताएं बताई जाती हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्ययी शब्दों से भी विशेषण बनते हैं। जो सर्वनाम विशेषण की तरह कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।